हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फोनिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी आयुष 2024 की काउंसलिंग के रिगार्डिंग एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसमें आप लोगों को मैं ये बताने वाला हूँ कि आपको काउंसलिंग कैसे करवाना है एंड क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस और क्या क्या सावधानियां आपको काउंसलिंग के टाइम पर रखना होगी। ठीक है, तो आज हम इस पीडीएफ के थ्रू डिस्कस करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कब से हमारी आयुष काउंसलिंग शुरू हो रही है एंड 2024 में क्या क्या चेंजेस दिख सकते हैं। तो ये है, हम बात करते हैं सबसे पहले जो है उसमें आपको बताया गया है कि ये जो आयुष काउंसलिंग होने वाली है इसमें आपके BAMS, BHMS, BUMS एंड यूनानी एंड सिद्धा योगा जैसे कोर्सेस आने वाले हैं। ठीक है, सेकंड नंबर की जो चीज़ आती हैं वो रहने वाली है कि स्नातक पाठ्यक्रम की काउंसलिंग अंतर्गत स्टेट कोटे की काउंसलिंग के चरणवार काउंसलिंग कार्यक्रम जारी जाएगा जो MP ऑनलाइन की साइट पर होगा। ठीक है, यानी कि MP ऑनलाइन की साइट पर जो है ये काउंसलिंग करवाई जाएगी, है ना। एंड जो MP आयुष .gov.in के नाम से साइट है। ठीक है, तीसरे नंबर का जो आपको साइट बताया है तीसरे नंबर पे, है ना। एंड जो चौथा पॉइंट है उसमें आपको डिस्कस किया गया है कि पंजीयन उपरांत, यानी कि जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, इस रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो भी स्टूडेंट्स हैं आप सभी को अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी रहना है, यानी कि मूल अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। यानी कि जैसे ही आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, है ना, चॉइस फिलिंग होगी, है ना। एंड आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ सेंटर्स दिए जाएंगे। जैसे मेन सेंटर्स जैसे हैं MP की, अगर मैं बात करूँ इंदौर है, उज्जैन है, भोपाल है, इन सेंटर्स पर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए। पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि काउंसलिंग के हर राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर एक बार किसी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया है तो उन्हें सेकेंड टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। देखिए, अगर मान लीजिए किसी ने एक बार रजिस्ट्रेशन करवाया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया तो उन्हें अगले राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाना है, ना सेकेंड राउंड के लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, अगर फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिलेगा तो आपको अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ करना है। सॉरी, फर्स्ट राउंड में अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको सीधे सेकेंड राउंड में भेज दिया जाएगा एंड आपका वहाँ नाम आएगा। ठीक है, ऐसा। तो कोई भी कन्फ्यूजन आप ना रखें और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो आता है आपका कि कॉलेज आपको मिलेगा कैसे। ठीक है, किस अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉलेज मिलता है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को प्रवेश अनुमति प्राप्त विद्यालय में प्रवेश हेतु रिक्त सीटों के लिए चॉइस फिलिंग और लॉक करना है। तो यहाँ पर कहा है कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हो उसके दूसरे दिन आपकी MP के अंदर मेरिट लिस्ट निकलती है कैटेगरी वाइज, है ना। और वो जो मेरिट लिस्ट है उसके बेसिस पर कॉलेजेस में भी जो वैकेंसी है कि कितनी सीट किस कॉलेज में है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है मार्क्स के बेसिस पर और मेरिट लिस्ट के बेसिस पर आपको कॉलेज अलॉट होता है। तो उसके लिए आपको पहले चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, है ना, कि किस कॉलेज को आप फर्स्ट नंबर पर प्रायोरिटी देते, उस हिसाब से आपको टोटल 5-6 कॉलेज ऐसे सिलेक्ट करना है। एंड उसके लिए हमारा चैनल आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है MP आयुष में, क्योंकि हमने पिछले साल लगभग 200 से 500 स्टूडेंट्स जो है उनकी काउंसलिंग करवाई एंड उन्हें सक्सेसफुली कॉलेज दिलाने में हेल्प किया। ठीक है, तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ के एक बहुत अच्छा कॉलेज ले सकते हैं ओनली थ्रू आवर गाइडेंस। ठीक है, तो अगली चीज़ देखता हूँ मैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है दोस्तों कि किसी भी शासकीय विद्यालय, है ना, चाहे वह आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, यूनानी हो एवं योग विद्यालय की फ़ीस की अगर हम बात करें, अब आपके माइंड में डाउट हुआ कि हम फ़ीस कैसे पता करें। तो आपको फ़ीस, अगर मान लीजिए आपको राजीव गांधी कॉलेज की फ़ीस जानना है तो आप गूगल पर जब राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज सर्च करेंगे, है ना, तो आपको वहाँ पर उनकी साइट पर जो है ये फ़ीस मिल जाएगी। एंड अगर वहाँ पर साइट पर आपको नहीं मिले तो आप जो साइट पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर है आप वहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको वहाँ हेल्प मिल जाएगा। अगली चीज़ आती है ना, नीचे बात करता हूँ मैं। 9th नंबर का जो पॉइंट है उसमें आपको कोई विशेष कोई प्रवेश अनुमति प्राप्त ये कोई विशेष नहीं है। अगला आते हैं अब नीचे 10 नंबर है
AACCC या MP ऑनलाइन, है ना, यानी कि AACCC या MP की तरफ से जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग में जो स्टूडेंट्स एडमिशन एक बार ले लेंगे, यानी कि जो रजिस्टर करेंगे, वो स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश की स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना कि अभी आपकी स्टेट वाइज काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है ना। जैसे ही शुरू होगी हम लोग आपको जो है अवेयर कर देंगे उस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो आपको अभी से रश नहीं मचाना है कि हमारी काउंसलिंग शुरू हो गई है। आपकी काउंसलिंग को अभी टाइम है, लगभग 1 से 1.5 महीना मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, सभी की काउंसलिंग होगी और बहुत अच्छे से काउंसलिंग होगी, ठीक है। डोंट वरी, आराम से 2 से 3 महीने में आप लोगों की कॉलेज लाइफ भी शुरू हो जाएगी। आगे इसमें कहा गया है कि जो काउंसलिंग प्रक्रिया होगी आयुष काउंसलिंग में, इसमें वही कॉलेज है जो NCISM या जो नेशनल कम्युनिटी ऑफ जो नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी है और जो नेशनल काउंसिल ऑफ आयुर्वेदा है, इन्होंने जिन कॉलेजेस को अप्रूव किया है वही कॉलेज आपके यहाँ पर है। तो एक कॉलेजेस का अप्रूवल लिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ ही दिनों में, जिसका वीडियो मैं बहुत ही जल्द अपने यूट्यूब चैनल पर ला रहा हूँ, जो कि इन्फोनिक्स है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका काउंसलिंग से संबंधित जानकारी समय समय पर, हाँ वो ठीक है, कोई बात नहीं, साइट पर हम आपको दे देंगे। अगली चीज़ आती है उपरोक्त काउंसलिंग प्रक्रिया से हटकर हाँ, एक सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है जिनका स्कोर बहुत कम होता है, जो काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं कॉलेजेस में कुछ डोनेशन देकर अपनी सीट पक्की करते हैं या अपना सीट बुक करते हैं बिना किसी एफिलिएशन के थ्रू, है ना। मतलब जिसको हम हमारी देशी लैंग्वेज में जुगाड़ कहते हैं कि हाँ कुछ जुगाड़ से अंदर हो गया या हमारी पकड़ है नेता नगरी है। भाई नेता नगरी नहीं चलेगी। अगर नेता नगरी आपकी चली, ठीक है, आपको कॉलेज भी मिल जाएगा, लेकिन हमारी बैच के अभी इतने कुछ स्टूडेंट्स हैं ना जिनका एनरोलमेंट आ गया, एनरोलमेंट नंबर नहीं आया है और उन्हें एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, है ना। तो जो भी इस चीज़ को कर रहा हो सावधानी से करना, ठीक, और करना ही मत भाई, मैं तो कह रहा हूँ। अगला 15 नंबर पे आता है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक और आती है बॉन्ड की। देखो अगर मान लीजिए आपको कोई कॉलेज मिला, अगर आपने लास्ट डेट एडमिशन की लास्ट डेट, अगर आपका मान लीजिए एडमिशन लास्ट डेट था, उसके बाद अगर आपने कहा कि हम इस कॉलेज को छोड़ने वाले हैं, तो अगर आप कॉलेज छोड़ते हो तो आपको 2 लाख रुपए सीट लिविंग बॉन्ड के तहत भरना होगा, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो कि आपके भविष्य को ख़राब कर सकती है, ठीक है। 2 लाख रुपए आयुर्वेदिक या होम्योपैथी कॉलेज में देना पड़ेगा, ठीक। तो ये था MP आयुष की काउंसलिंग को लेकर पूरी चीज़ें, जिसमें मैंने आपको बताया कि कहाँ पर आपकी काउंसलिंग होगी, है ना, कौन कौन से कॉलेजेस अप्रूव है, मतलब कौन कौन से कॉलेजेस आपके यहाँ पर आएंगे, ठीक है। एंड आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कितनी बार करवाना है, कैसे करवाना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बताना था हमें। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अलग से कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है, एंड अलग अलग डॉक्यूमेंट्स और अलग अलग अपडेट्स के साथ आते रहेंगे, है ना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।